गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे ना, लोकेटिंग प्लेसेस। हमने क्या देखा था, हमने स्केच के बारे में देखा था कि कोई भी जगह हमें ढूंढना होती है तो हम कैसे क्या करते हैं, हम रफली स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें जो मेन चीज़ें होती है उसे हम शो कर देते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, हमारा स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गई, टेम्पल यानी कि मंदिर हो गया, है ना, गार्डन हो गया। इस चीज़ों को हम शो कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, लैंडमार्क, है ना। और लैंडमार्क कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया गया सिनेमा हॉल है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे स्कूल है, टेम्पल है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। फिर हमने मैप के बारे में पढ़ा था। मैप क्या होता है, मैप हमें सारी चीज़ें शो करता है ना। कंट्री का मैप हो सकता है, किसी सिटी का मैप हो सकता है। मैप में हमें 4 डायरेक्शन के बारे में पता होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो हमारी कंट्री में कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, हमारे ओशंस कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, है ना। और हमारे जितने भी सी है यानी समुद्र है वो कहाँ है, हमारे माउंटेन्स कहाँ पर है, हिल्स कहाँ पर है, सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, मैप से पता चलती है ना। तो मैप में हमें 4 दिशाएं के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी 4 डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में होता है दिशाएं 4 होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, 4 होती है। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण होती है, ठीक है। फिर हमने ये वाला हमारा जो पेज है फिलअप किया था कि यहाँ पर ईस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो इधर वाले सारे ईस्ट में, इधर वाले सारे वेस्ट में, ऊपर वाले नॉर्थ में और नीचे वाले साउथ में। ईस्ट मतलब होता पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। अब हम आगे का कंप्लीट करते हैं। LOACTING लोकेटिंग प्लेसेस, PLACES प्लेसेस, INECITY सिटी। देखो सिटी में हम कोई जगह ढूंढते हैं ना तो कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में। WV मीन्स होता हम, TAK टेक, THE द, HELP हेल्प, OF ऑफ, ROAD रोड, MAP मैप, TO2 LOCAT locate, PLC places, INECITY city। क्या लिखा है, ये सिटी लिखा है, ठीक है। वी टेक द हेल्प ऑफ रोड मैप। देखो हम है ना सिटी में कोई जगह ढूंढते तो हम कैसे ढूंढते हैं, किसकी मदद लेते हैं, रोड मैप की। रोड पे जो मैप होता है ना, हम रोड का मैप बना लेते हैं कि हम रोड चलेंगे तो रोड पे कौन कौन चीज़ें आ रही है, कहीं हॉस्पिटल दिख रहा है, कहीं पर हमें बैंक दिख रही है, कहीं पर हमें स्कूल दिख रहा है, कहीं पर ATM दिख रहा है, कहीं पर पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, कहीं पर पेट्रोल पंप दिख रहा है। तो ये हम सारी चीज़ें देखते हैं रोड पर। और रोड MAP मैप SHW शोज ऑल द रोड ऑफ अ सिटी। देखो रोड मैप होता है ना, वो सिटी के सारे मैप, सारे रोड को बता देता है ना। रोड मैप आर सोल्ड एट बुक शॉप्स। देखो रोड मैप कहाँ पे मिलते हैं, रोड के जो मैप है वो बुक शॉप पे तो मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं और बस स्टैंड पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे INECOLONY कॉलोनी, in a colony, THE the, COLONY in a colony, MAP map is USUALLY usually DISPLY displayed at the entrance, है ना। देखो कॉलोनी जो होती है ना, वहाँ पे जो मैप होता है वो कहाँ पे होता है, एंट्रेंस, जहाँ से हम अंदर जाते हैं ना, एंट्री करते हैं हम, कितना ना एंट्रेंस मतलब जहाँ पर हमारा मुख्य द्वार होता है। घर पे हम जहाँ से मेन एंट्रेंस होता है ना, जहाँ से हम इंटर करते हैं वो होता है हमारा एंट्रेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मैप वी कैन इजीली लोकेट एनी प्लेसेस इन द कॉलोनी। देखो कॉलोनी में हमें किसके घर जाना है तो हम, ये जो मैप होता है ना वो ऐसा लगा होता है तो हम पता चल जाता है इस मैप से कॉलोनी में सारी जगहों के बारे में। और इससे हमें क्या पता चलता है, रोड मैप के बारे में ना, कि एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। THERE देयर, ARER, MN मेन, DIRECTIONS डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा। कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती है, 4 डायरेक्शन। तो हम किस पे टिक करेंगे बेटा, 4 पे। ROUGH रफ, DRAWING ड्राइविंग, OF ऑफ, PLC प्लेस इज कॉल्ड। देखो रफ ड्राइविंग, हम ना रफ ड्राइंग करते हैं ना इस टाइप से, अलग जैसे हम स्केच बना रहे हैं, इसे रफली कुछ भी बना लिया ऐसे ऐसे करके कि हाँ चलो हो गया। तो जब हम रफ ड्रॉ करते हैं, रफ ड्राइंग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं ना। हम रफ ड्राइंग करते हैं तो हम कहते हैं स्केच।
लैंडमार्क्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्केच इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये लिखा है LANDMARKS लैंडमार्क्स, REPRESENTED रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्केच इन द फॉर्म ऑफ। जो लैंडमार्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सिम्बल्स बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? सिम्बल्स बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हम बोलते ही नहीं, लेटर्स भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सिम्बॉल बोलते हैं। फिर आता है सॉरी अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, देखो एक बुक होती है बेटा, उसमें सारे मैप, सारे नक्शे रखे होते हैं, पता है? तो उसको हम बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। एक बुक होती है उसमें सारे टाइप के नक्शे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एटलस, एटलस बोलते हैं। जो लैंडमार्क होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंटेड करते हैं? वो सिंबल प्रेजेंट करते हैं, है ना, जो निशान होते हैं, संकेत बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि हाँ यहाँ पर तो मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर गार्डन है, तो ये सिंबल है ना, कि संकेत बताते हैं हमें। और जब रफ ड्राइंग करते हैं, ऐसे ड्राइंग कर ली हमने कुछ भी रफली कि हाँ ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, तो वो क्या होता है? स्केच होता है। और कितनी डायरेक्शन होती है? तो हमने लिखा 4, ठीक है। अब सर्कल तो ऑड वन, जो अलग चीज, इसको हमें गोला लगाना है। मैप ये नक्शा, नॉर्थ वेस्ट साउथ, है ना, ये तो हमारी डायरेक्शन हो गई, दिशा हो गई। ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हमारे तीनों डायरेक्शन है, बस ईस्ट नहीं दे रखी, तो तीन तो डायरेक्शन हो गई। लेकिन ये मैप कहाँ से आ गया? मैप तो होता है नक्शा, तो हम किसको सर्कल करेंगे? मैप को। फिर स्केच, स्केच हम रफ ड्राइंग करते हैं, मैप हम बनाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, स्केच भी रास्ता ढूंढने के लिए। एटलस, एटलस तो हमारा मैप की एक बुक होती है, तो हाँ इसमें भी नक्शा होता है। लेकिन हाउस कहाँ से आ गया? घर, तो हम हाउस पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, ठीक है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, THE द EXPLANETION द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्बॉल्स इज कॉल्ड। देखो कोई भी संकेत है, कोई भी सिंबल, सिंबल मतलब संकेत, संकेत कैसा? कोई निशान बना दिया है ना, हमने निशान बना दिया कि ये तो टेम्पल है, ये स्कूल है, या इस टाइप के कुछ पेड़ वगैरह उगा दिए और बोल दिया कि ये गार्डन है, तो ये सिंबल हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं? की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? की मीन्स होता है चाबी, ठीक है। फिर लिखा है अ इज ड्राइंग ऑफ नेबरहुड सिटीज और कंट्रीज। देखो सिटी का, कंट्री का क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैप। मैप में होता है नक्शा, है ना। अब यहाँ लिखा है लुक एट द स्केच केयरफुली एंड राइट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर देयर। आपको इसको देखना और ये बताना है कि कितनी कितनी चीजें हैं। टेम्पल कितने हैं, स्कूल कितने हैं, हाउस कितने हैं, वाटर वाटर हाँ जो हमारे वाटर टावर है वो कितने हैं, पोस्ट ऑफिस कितने हैं, ये हमें काउंट करके बताने हैं। तो हम काउंट करते हैं। स्कूल, स्कूल मतलब होता है एस, तो स्कूल तो एक ही दिख रहा, तो हमने लिख दिया 1। फिर देखना है हमें पार्क, पार्क कितने हैं? एक 1 2 3 4 5, 5 पार्क है, हमने लिख दिया पार्क 5। फिर लिखा है वाटर टावर, वाटर टावर कितने हैं? यानी कि पानी की टंकी, ये 1 ये 2 और ये 3, तो हमने लिख दिया 3। फिर हाउसेस यानी घर, एक घर तो ये रहा, एक घर ये रहा 2, तो हमने लिखा 2। फिर है टेम्पल, टेम्पल यानी कि मंदिर, मंदिर कितने हैं बेटा? एक तो ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये 3, और कहाँ है? 3 है, हाँ तो हमने लिखा 3, ठीक है, ये लिखा 3। फिर है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो काइट के साथ येलो येलो ब्लू कलर का है, ये रहा पोस्ट ऑफिस, कितना है? एक ही, तो हमने लिखा 1, है ना। तो ये आपको कंप्लीट करना है इस बुक से, ठीक है। यहाँ वाटर टावर मैंने लिखा है, यहाँ 3 है और पोस्ट ऑफिस 1 है, इसको कंप्लीट कर लेना है ना।